प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपाद सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपाद सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपाद बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपाद हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल मंत्र जाप से शुरू करूँगी। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुपा ने मुझे लगातार 15 दिन सुखाना सत्संग शेयर करने की दाद बख्शी है, तो उस हिसाब से आज ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो कि आप हमारा हाथ पकड़ के जो आप सेवा मुझसे करा रहे हो, हाथ पकड़ के करवा रहे हो और वो लगातार हो रहा है गुरुपा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तो अभी कल की बात है, मेरी बेटी शाम को टाइम नींद से जब उठती है तो नहीं शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम शायद, जब वो नींद से उठती है और मैं उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ तो वो कहती है कि मम्मी मेरे ना ये पेट में बहुत दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे से लेके बहुत दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे से, हाँ ऐसे लंबाई से उसको दर्द हो रहा है, वो चिन चिन करके दर्द हो रहा है। तो मुझे तो डर लगने लगा, क्योंकि गुरुपा उससे रिलेटेड, मतलब मेरे बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। हाँ, जैसे कि काला साया मंडरा रहा है, और ये कुछ सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें ये था कि होली तो हो गया ना, मतलब जैसे ग्रहण तो चला गया, चंद्र ग्रहण, पर उसके जाने के बाद भी कुछ दिन उसका इफ़ेक्ट दिखता है अगर कुछ काली क्रिया किया जाता है तो अब बेटी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 पेपर अभी बाकी हैं। हाँ, तो मैं अचानक मुझे ये सारी बातें याद आई, पर तुरंत मुझे ये भी ख्याल आया कि जो भी हो गुरुपा तो है ना, गुरुपा जिस घर में रहते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने उसे कहा कि तुम थोड़ा जाके जल प्रसाद पियो और अपने नाभि में और जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे चंदन टीका लगा लो, ठीक है। तो वो तुरंत जाके नाभि में गुरुपा का वो चरण स्वरूप से जो चंदन टीका रखती हूँ एक कटोरी में, तो वहाँ से लेके उसने नाभि में लगाया और जल प्रसाद पिया, और मैं अपना काम करने लगी और काम करते करते सत्संग भी सुन रही थी। तो उसमें गुरुपा बेटी से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने सुनाए, और फिर मैं ये भूल गई उससे पूछना, और उसको भी मैं देख रही हूँ कि वो आराम से खेल रही है, हाँ बीच बीच में पढ़ रही है, फिर बाद में बोर हो जा रही है तो खेल रही है। तो ऐसे में मैं भी इधर काम में बिजी थी, तो अचानक मुझे याद आया कुछ देर बाद, हाँ तो मैंने कहा कि तुम्हारा वो दर्द कम है, तो वो
वो भी भूल गई थी क्योंकि वो दर्द ही उसका ठीक हो गया था। फिर मुझसे कहने लगी कि हाँ मम्मी वो दर्द तो ठीक हो गया। तो देखिए संगत जी, वो जिस तरह से मुझे कह रही थी मम्मी मेरा बहुत दर्द कर रहा है और नाभि से नीचे तक, हाँ चिन चिन करके दर्द कर रहा है। तो मैंने उसे कहा अभी सो के उठी हो, हाँ तो टॉयलेट जाओ और फिर पानी पियो, देखना ठीक हो जाएगा। तो कहती मम्मी नहीं, मैं तो गई थी टॉयलेट और पानी भी मैंने पिया है, हाँ फिर भी मेरा दर्द कर रहा है बहुत। तब तो फिर उसके बाद जब उसने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया, फिर तो गुरुपा ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसको गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। मतलब दवा भी इतने जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका असर करता है संगत जी। तो गुरुपा आप इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप हमारे सर पर हैं गुरुपा, आप हमारे सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं गुरुपा, तो हमें किसी बात की डर नहीं है। जैसे कि घर में मैं और मेरी बेटी हूँ, हाँ तो हम 2 तो नहीं हैं, हम 3 हैं। मतलब हमारे गुरु पिता भी हैं और वही हमें संभाल रहे हैं। तो अब उसके पापा यहाँ पे नहीं है, हाँ तो जैसे टेंशन होता है कि कुछ अगर हो बेटी को होता है तो फिर इस बात की टेंशन होती है ना कि कहाँ उसको लेके दौड़ेंगे। तो इसीलिए ना अब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है इस वक्त। और मैंने सब कुछ गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है। और गुरुपा भी ये देखते हैं कि देखें हमारी संगत कितनी ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास करती हैं। तो आप जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे उतने जल्दी आप को गुरुपा हेल्थ ब्लेस करेंगे। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र तेरे परीक्षा के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं, हाँ अब मैं तुझे वो खुशी देने वाला हूँ जिसे मतलब देखकर जो जलने वाला है वो तो जलेंगे ही। मतलब जो हमारे खुशियों को बांध रखे थे, जिन्होंने हमारे काम को बांध रखा था, तो अब गुरुपा कह रहे हैं वो सारे काम तेरे खुलने वाले हैं, हाँ और अब तो जो भी होगा मेरे मर्जी नाल होगा, मेरे मर्जी के बिना तेरी ज़िंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जब आप हमें संभाल रहे हैं तो हमारे जीवन में अब जो भी हो रहा है, हाँ तो ये तो सभी गुरु कृपा है। तो आज अगर हमें दुख मिल रहा है तो सबसे बड़ा सुख ये है कि इस दुख के कारण आज गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है। जो लोग हमसे जलते हैं, जो हमारे ऊपर काली क्रिया क्या कर रहे हैं, हमारे काम काज को बांध रहे हैं, हाँ उससे दुख तो होता है पर ये दुख कोई दुख नहीं है, हाँ क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा धन है वो है हमारे गुरुपा। सबसे बड़ा जो सुख है, जो शांति है वो तो गुरुपा के आने के बाद ही हुआ है। दुनिया के सारे सुख धन संपत्ति सभी गुरुपा की कृपा के आगे कुछ भी नहीं है। तो आज ये दुख मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस दुख के कारण गुरुपा से हम जोड़ पाए हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात संगत जी, अभी क्या है ना, मैंने केवी का एग्ज़ाम दिया था, हाँ बहुत मतलब कई सालों से मैं देने की चेष्टा कर रही थी पर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पा रही थी। हाँ एक बार तो मैंने फॉर्म फिलअप किया पर पता नहीं क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई। हाँ और इसके पहले क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण तो एग्ज़ाम ही बंद पड़ा था। फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं फॉर्म फिलअप की तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो ऐसा ही चल रहा था। फिर अभी मैं जो भी हो मैंने एग्ज़ाम दिया पर मेरा आया नहीं। जैसे कि उसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम हो रहा है तो मेरा फर्स्ट स्टेप में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। सुबह के टाइम जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरे आँखों में आंसू आ गया और मैं कहने लगी गुरुपा ये क्या हो गया। मतलब
अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि उम्र भी मेरी अब ख़त्म होने वाली है एग्ज़ाम देने की। शायद एक बार दे पाऊँगी कि नहीं, वो मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, तो इसी बात से मुझे रोना आ रहा था कि ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो गुरुपा ने मैसेज भेजा कि पुत्र, तू ये रोती क्यों है मेरे सामने? तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे मन का जो दुख है वो मुझे पता नहीं है? मुझे तेरे मन का हर दुख पता है। पर पर तू ये मत सोच कि जो मैं तेरे मन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं तुझे कुछ देना नहीं चाह रहा, ऐसी बात नहीं है। जो तेरे लिए अच्छा है वो तो तेरे लिए मैंने ठीक करके ही रखा है। समय आते ही वो भी तुझे मिल जाएगा। तो तू इस तरह से उदास मत होया कर, मन मत खराब कर। हाँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, और रोना नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सच बताऊँ तो जब मैं रो रही थी ना, उसके कुछ देर बाद ही मैंने बोला, गुरु बाप कुछ ऐसा करिए कि मुझे रोना ना आए, मैं ये बात भूल जाऊँ। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं उस क्षण कुछ घंटे रोई, मन खराब हुआ। फिर शायद 1-2 घंटे बाद मैं उस बात को मैं भूल गई। मैंने कहा कि अरे जो होता है वो तो गुरुआ के पास होता है, होगा ज़रूर इसमें मेरी कोई भलाई नहीं रही होगी। तो जिसमें भलाई होगी तो गुरुपा ने तो हमारे लिए ठीक करके रखा है। तो गुरुपा से हम कुछ क्यों मांगे? हम गुरुपा को माने, क्योंकि गुरुपा से हम मांगेंगे तो हम तो लिमिटेड मांगेंगे, पर गुरुपा तो हमारे लिए अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हमारे लिए गुरुपा ने रखा हुआ है। हाँ, तो जो होता है गुरुपा की मर्जी से होता है, तो इसमें दुख करने की कोई बात ही नहीं है। और सच में उसके बाद मुझे कोई दुख नहीं हुआ, नहीं, वरना वैसे तो मैं डिप्रेशन में चली जाती कुछ दिन के लिए। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि अब दुनिया की ये दुख मुझे उतना दुखी नहीं करता है गुरुपा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।